जा रहा था, गालियां दी जाती पुलिस हमें, लेडीजों को गालियां दे रही थी, हमें लेडीजों को गालियां दे रही थी, धक्के मारे थे पुलिस हमें। क्या कह रहे थे पुलिस वाले? कह जाओ यहाँ से, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा, उठाओ अपना ये बॉडी, ये भी नहीं उठाओ बॉडी, यहाँ से निकलो। एक रिस्पेक्ट थी पुलिस की, प्यार था, ऑनर था उनके वर्दी की। माय नाना वाज अ पुलिस, दिल्ली पुलिस ऑफिसर, राइट? ही हैड रिस्पेक्ट। अभी क्या है, माँ की गाली दे रहा है, बोल रहा है मारेगा जिहादियों को, है डंडे दिखाने, वीडियो बनाऊंगा बोल रहा है। Who are you? Who are you? If not for me, who are you? किसके लिए काम कर रहा है तू? इससे अच्छा तो लोकतंत्र हटा दो, एक काम करो, संविधान को भी सारी चीजें हटा दो। मैं तो खुद कह रहा हूँ, एक राजतंत्र बना दो, एक राजा रहेगा, जिंदगी भर राज करेगा, जो होगा वो करने दो। कि मुसलमान जो है उन्हें छोड़ दो, या तो हमें चूड़ी ब्याह पहना दो, या तो हमारे नाक छिदवा दो, ऐसा करवा दो। ऐसा कर रखा हमारे दिल्ली पुलिस वालों ने और हमारी सरकार ने। हम कुछ नहीं कर पा रहे। हमारी बहन चली गई है, मेरी खुद की बहन, जो जिस पे हमने गोद में पाला है, उसे कल हम उसे उठा के लेके गए कंधे पे, 4 भाई लेके। हमसे पूछा, हमने उसे हाथों में कंधे पे क्या अपने गोदों में खिलाया, उसे दूध पिलाया, खाना खिलाया, वो चीज़ें नहीं दिख रही इन लोगों को। इन लोगों को बस ये दिख रही है कि हाँ यार मुसलमान की तो बेटी है, क्या होगा, आज है कल नहीं है, छोड़ दो। अगर ये हिंदू की होती, मार देते गोली, बिल्डोजर चला दिया होता, घर मार दिया जाता, सारी चीज़ें कर दी जाती। सर हमारी बेटी को बहुत बेरहमी से मारा, बहुत बेरहमी से, बहुत। उसके बाद मारने के बाद हम उससे पूछते, कहते मैंने मार डाला, मैंने मारने से बात लगा दे, कुछ नहीं, सिर्फ एक छोटे से काला दुपट्टे से गले में लपेट के उसको फेंक के रखा था। ऐसी पड़ी हुई थी बच्ची हमारी। रिपोर्ट तक चेंज कर दी उन लोगों ने, कोई रिपोर्ट तक भी नहीं है हम लोगों के पास, कोई प्रूफ नहीं दिया जा रहा हमसे। क्या करें हम? दूध लेके गया था, इज्जत से रख लेता, इज्जत से तक नहीं रखा उसने। ऐसी मौत दी है कि कुछ कहने का नहीं उसको। हम खुद देख के अपनी बहन को हम खुद देख के तरस गए। हमारी बहन क्या थी, कैसे क्या हो गई हमारी बहन, कुछ भी नहीं था हमारी बहन के अंदर। पूरी वो नीली पड़ी थी, पूरा हाथ वाथ ये सब टूटा हुआ था, उसका गर्दन घुमा हुआ था, ये पूरा नीला था, थप्पड़ों के निशान, जूतों के निशान, जैसे कि उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया है। और ये एक जन का काम नहीं है, वो लड़के की गलती नहीं है, ना उस लड़की की गलती है। गलती सिर्फ मेरी है और मेरे पूरे परिवार की कि मैं मुसलमान हूँ भारत देश में रह के। और शायद आज मेरी कोई दूसरी कास्ट होती ना, मुझे इंसाफ 2.5 से 3 घंटे मिल चुका होता और कुछ नहीं करना मुझे। देखिए, प्रेम प्रसंग का मामला था, लड़की उसके साथ रिलेशनशिप में थी, लिव इन में रहती थी, जैसा श्रद्धा और आफताब के केस में देखा गया था। पर जब वहाँ पर श्रद्धा को मारा गया तो उसके बाद क्या हुआ, किस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया गया, ये हम सब ने देखा। और हम भी जिम्मेदार है, जो हमारा मीडिया है, जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं। लेकिन आज यहाँ पर वो लोग कहाँ हैं? आज यहाँ पर एक बेटी के लिए आकर के कोई आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा है? आज यहाँ पर कोई महिला संगठन आकर के आवाज़ क्यों नहीं उठा रही है, क्यों नहीं लड़ रही है उसके लिए? जब परिवार वाले कह रहे हैं कि थाने में बिठा करके आरोपी को चाय, कोल्ड ड्रिंक और सिगरेट पिलाया जा रहा है, तो इन लोगों पे क्या बीत रही होगी। और ये लोग नाउम्मीद इसलिए हो गए हैं क्योंकि ये लोग मुसलमान हैं। ये लोग कह रहे हैं कि अगर हम हिंदू होते ना तो अभी तक हमें इंसाफ मिल चुका होता, उसके घर पे बुलडोजर भी चलता, उसका एनकाउंटर भी होता और हमें इंसाफ मिल चुका होता। लेकिन हम लोग मुसलमान हैं, बस इसी चीज़ का इनको दुख है कि हमें इंसाफ नहीं मिल पा रहा क्योंकि हम मुसलमान हैं। सिर्फ ये मांगा है, FIR की कॉपी दे दो, फास्ट ट्रैक करो, न्याय दिलाओ। हंस रहा है ऐसे मुंह पे, माँ की गाली दी, बहन की गाली दी। 2 RVs आई थी, राइट कंट्रोल वैन। क्यों आई थी भाई? ये तो सारे इलाके के लोग हैं, इनमें से बाहर का कौन है? निशा के लिए अगर आवाज़ उठा रहे, हिंदू भी था, बहुत कल हिंदू था, सबने आवाज़ उठाई, तो वहाँ पे जिहादी का मतलब क्या है? कि लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है थानों के सामने एक FIR लिखाने के लिए, जो एक्यूज हैं, जिन लोगों ने मारा है, मुझको लगता है मुसलमान, इन अदर वर्ड्स यू कैन से मुस्लिम्स को। आज हमारे देश में मुस्लिम्स को ये करना पड़ रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और चिंतापूर्ण विषय है। इसके ऊपर अगर जल्द से जल्द ये लोगों ने कुछ नहीं किया और दिल्ली पुलिस ने अपनी कार्रवाई की जो शैली है उसको नहीं बदला, तो मुझे डर है सर कि जो जुर्म और जो सहने की इंतहा होती है वो अब शायद चरम पे आ चुकी है। जैसे आमतौर पे बात होती है ना कि ये हिंदुओं की सरकार है, ये मुसलमानों की हिमायती वाली सरकार है, तो उसी तरीके से अब थाने को भी बदल देना चाहिए। एक थाना बना देना चाहिए हिंदुओं का, दूसरा थाना बना देना चाहिए मुसलमानों का। एक को भगवा रंग से पेंट कर देना चाहिए, एक को हरे रंग से पेंट कर देना चाहिए। नहीं तो पर हरे रंग वाले में रहेगा कौन? हरे रंग में तो खाली ही रहेगा, वहाँ तो आप चीख चिल्लाई करते रहिएगा, कोई सुनने वाला तो होगा नहीं। तो ऐसा बना के भी क्या कीजिएगा? क्या भारत में वो समय आ गया है जब संविधान के 2 हिस्से कर देना चाहिए? एक संविधान बना देना चाहिए हिंदुओं का और दूसरा संविधान बना देना चाहिए मुसलमानों का। क्योंकि जब भी इस देश के अंदर हत्या होती है और मारने वाला हिंदू होता है और मरने वाला मुसलमान होता है तो किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जब इसका इतर होता है, यानी कि मरने वाला
हिंदू होता है और मारने वाला मुसलमान होता है तो उसको फांसी की सज़ा हो जाती है, उसका इनकाउंटर हो जाता है और उसको उसके घर के ऊपर बुलडोज़र तक चल जाता है। आपको श्रद्धा और आफताब का केस याद है? वहाँ पर आरोपी मुसलमान था तो कितना माहौल बनाया गया कि मुसलमान ऐसे ही होते हैं, लड़कियों को काट करके फ्रिज में डाल देते हैं। लेकिन इस वक्त जो हम आपको कहानी दिखाने के लिए जा रहे हैं, ये सुन करके आपका भी रूह कांप जाएगा। हम लोग दिल्ली के मदनपुर खादर में, और यहाँ पर निशा नाम की लड़की को अंकित नाम के लड़के से प्यार हो जाता है और उसके बाद अंकित निशा जब 3 महीने की प्रेग्नेंट होती है तो उसको जान से मार देता है और बेहद दर्दनाक मौत देता है। परिवार वाले जनाजे को पुलिस थाने के सामने रख करके प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन पुलिस वाले उल्टा इन लोगों के ऊपर लाठी चलाते हैं। सारा परिवार इस आस में बैठा हुआ है कि निशा को इंसाफ मिल जाए, लेकिन इंसाफ की दूर दूर तक एक चूं भी सुनाई नहीं दे रही है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका है दिल्ली पुलिस की। हमने देखा है कि अभी तक 5 से 6 मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया गया है इसी दिल्ली के अंदर, लेकिन कार्रवाई किसी तरीके की कुछ भी नहीं की जा रही है। मामले को पूरी तरीके से दबा दिया जाता है। लेकिन जब मरने वाला हिंदू होता है तो दिल्ली पुलिस के अंदर उसका जाग जाता है पता नहीं क्या, कि अचानक से बुलडोज़र लेकर के पहुंच जाती है और उसके बाद उसका इनकाउंटर तक कर दिया जाता है। ये कई सारे केसेस में एग्जांपल मैं बार बार आपको गिनाऊंगा नहीं। फिलहाल निशा के परिवार वाले यहाँ पर मौजूद है और उनसे जानते हैं कि आखिरकार क्या हुआ था कि निशा को अपनी जान गंवानी पड़ गई। आप कौन हुए निशा के? मामी हूँ निशा की। आप लोग क्या हुआ था पहले, सबसे पहले ये बताइए। हम वही कहानी दोबारा से दोहराई सर। हमें तो इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। हाँ जी। आप लोग जनाजा रख करके प्रोटेस्ट कर रहे थे तो लाठी मारा जा रहा था। लाठी मारा जा रहा था, गालियां दी जाती पुलिस हमें, लेडीजों को गालियां दे रही थी, हमें लेडीजों को गालियां दे रही थी, धक्के मारे थे पुलिस हमें। क्या कह रहे थे पुलिस वाले? कह जाओ यहाँ से, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा, उठाओ अपना ये बॉडी, ये भी नहीं उठाओ बॉडी, यहाँ से निकलो। हमारी बच्ची की कोई बॉडी था, वो कोई इंसाफ नहीं था हमारी बॉडी का। हमारी बच्ची जो तुम 3 दिन से रख रखे थे, 3 दिन से हम उससे पहले भी जाकर तुम्हारे पास पॉटिस कर रहे थे, आपके पास जा रहे थे, भाग रहे थे। हमने अदीबा खान के पास किस के पास हमने नहीं गए, कौन से विधायक है नेता जिस पास हम नहीं गए थे, कोई सुनने के लिए कोई नहीं सुना, न बीजेपी न कांग्रेस, किसी ने नहीं सुना हमारा, नाम पार्टी किसी ने भी नहीं सुना हमारा। हम सबके दरवाजा गए थे, सबके सपोर्ट में गए थे, हम सबके पास गए थे। हम 6 तारीख को सबके 5 तारीख को हमारे साथ ये हादसा होता है। 6 तारीख को हम सबके दरवाजे जाते हैं, किसी ने हमारी सपोर्ट नहीं करी, किसी ने हमारी मदद नहीं करी। उल्टा हम थाने में जाते, उल्टा पुलिस हमें गाली देती है लेडीजों को। हम मामी है, मौसिया बहन है, छोटी छोटी बच्चियाँ हमारी जाती है, उन तो कोई उल्टा पुलिस वाले बोलते, भगाते हमें, लाठी चार्ज करते। क्यों? हमारी बॉडी को बोलते उठाओ लेके जाओ। हमारी बेटी नहीं थी, हमारी बेटी किसी की बेटी नहीं थी, पंच की बेटी नहीं है। मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगी, बेटी पंच की होती है। हमें हमारे इलाके में, हमारी जो फेस 3 इलाके में हमें कम से कम 90% हिंदू जिसने हमारे सपोर्ट दिया, हम उनका नहीं बोलेंगे हमारा सपोर्ट नहीं, उन्होंने हमें सपोर्ट दिया। उन्होंने हमारे साथ थाना पुलिस, हम जहाँ जा गए, लड़की की बॉडी लाए, हम ट्रॉमा सेंटर है ना, वहाँ तक भी इन लोगों ने हमारा सपोर्ट किया। मगर किसने? आम पब्लिक, जो आम पब्लिक हिंदू मुसलमान है, उन सबको ने हमें सपोर्ट दिया। मगर किसी नेता ने, किसी पुलिस वाले ने और किसी कार्यकर्ता ने हमें सपोर्ट नहीं करा। हमारी लड़की को तो मार डाला। देखते हैं लड़की हमारी ऐसी पड़ी हुई है, कूलर चल रहा है, पंखा चल रहा है, दोनों खिड़की खोला हुआ है, बॉडी में पानी फेंक रखा है। क्या इंसाफ करा बताओ? तू हमारी बच्ची से प्यार करता था ना, हमने तो तुझे छोड़ रखा था, कोई बात नहीं, हमारी लड़की तो उसको तुझे मारना तो नहीं चाहिए था ना। 3 महीने की तेरी औलाद की माँ थी ना, वो तेरे बच्ची की थी ना, हमारी तो नहीं थी। तुझे नहीं रखना था, तू हमारी बेटी हमें हैंड ओवर कर देता। हमारे किसी परिवार को बोलता कि मुझे तुम्हारी लड़की नहीं रखनी, तुम अपनी लड़की ले जाओ। मगर इस तरह से नहीं करना चाहिए था सर। हमारी बेटी को बहुत बेरहमी से मारा, बहुत बेरहमी से, बहुत। उसके बाद मारने के बाद हम उससे पूछते, कहते मैंने मार डाला, मैंने मार डालने से बाँच लगा था, कुछ नहीं, सिर्फ एक छोटे से काला दुपट्टे से गले में लपेट के उसको फेंक रखा था। ऐसी पड़ी हुई थी बच्ची हमारी। आपने वीडियो देख लो, अगर वो फांसी लगा के मरती तो पंखा क्यों चालू रहता, कूलर क्यों चालू रहता, उसकी बॉडी में पानी क्यों फेंके रहते, दोनों गेट क्यों खुला थे, बालकनी क्यों खुला रहते, क्यों रहती? उसको हम देखते पूरे। आप वीडियो देखिए ना उस घर का, जब हम घर पे घुसे थे फर्स्ट की वीडियो देखिए, घर बर्तन पे कैसे, अरे कैसे ऊपर नीचे वाले, कैसे पड़ोसियों को तुम्हें इतनी लड़की को बेदर्द जान निकाल दिया, इतना कुछ किया, तुमने हमें एक बार बताया नहीं। हमारी बच्ची अच्छा हमारे साथ तो रहती, हमारी बच्ची का क्या कसूर था? वो मोहब्बत में तो गई थी, तेरे साथ तो थी, तूने क्यों मारा, क्यों मार डाला? तूने दारू पिया, वहाँ पर हम जाकर देखा गिलास से पूरे घर ऐसे बिखरे पड़े हुए। क्या करें सर, हमें इंसाफ चाहिए। हम जब पुलिस का हैंड ओवर करते उसके बाद पुलिस वाले को हम खुद फोन करते,
पुलिस वालों को हम खुद फोन करके उस लड़के का हैंड ओवर करते हैं, हम कि ये लड़के ले जाओ। उसके भी 2 घंटे बाद पुलिस आती है, हाथों हाथ भी नहीं आई पुलिस। 2 घंटे में पुलिस आती है, 2 घंटे बाद 2 घंटे बाद आती है। फिर हमने उसको बताया कि इसके साथ 3 लोग और हैं, मगर पुलिस वाले ने हमारी कोई कार्रवाई नहीं करी, कोई खबर नहीं सुना, कोई खबर नहीं सुना सर, कोई खबर नहीं सुना। मार डाला हमारी लड़की का बेरहमी से, मार डाला। बताओ हमें कहाँ इंसाफ मिलेगी? आज हमारी मुसलमान की बेटी तो तुमने ऐसा करा, तुम्हारी बेटी तो तुम कुछ और देते, हमें कोई इंसाफ नहीं मिला सर। देखिए, यही इसी पर मैं बोलना चाहूँगा कि अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि यहाँ पर मुसलमान लड़की हिंदू होती और लड़का मुसलमान होता, तो अभी तक सारा गोदी मीडिया और उसके ओबी वैन इस पूरे मदनपुर खादर को घेर चुके होते, पुलिस छावनी में तब्दील कर चुकी होती। जितने भी दल हैं, चाहे दिल्ली के अंदर बजरंग दल हो या अन्य जितने भी दल हों, सभी के कार्यकर्ता बाहर में जिहादी और जिस तरीके से आपत्तिजनक नारे होते हैं वो लग रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मुसलमान फैमिली है जिसकी मदद जो पुलिस से करना चाहिए, जो पुलिस को करना चाहिए, वो तक नहीं हो पा रहा है दिल्ली पुलिस से। और दिल्ली पुलिस, मुझे लगता है कि इस पूरे देश की सबसे भ्रष्ट पुलिस अगर कोई है तो वो देश की राजधानी दिल्ली के अंदर बैठी हुई दिल्ली पुलिस है, जो कार्रवाई पूरी तरीके से एक तरफा होकर के करती है। सारा परिवार है यहाँ पर, आप देखिए सभी लोग, लड़की की माँ है ये, पर यही है ना कि लड़की मुसलमान है तो आप कार्रवाई नहीं करेंगे। यहाँ पर मामला हिंदू मुसलमान का होता तो अभी तक तो आपने पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया हुआ रहता, लड़के का इनकाउंटर हो गया हुआ रहता, बुलडोजर आ गया रहता, कई सारे मकान सील हो चुके होते अगर ये लड़के का घर होता, पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। यहाँ पर आस में सब बैठे हुए हैं जी। परिवार वाले भी शायद हो सकते थे मार दिए होते जेल में ले जाके। हाँ, ठीक है, हमने सारी चीज़ें देख ली, सारी चीज़ें आजमा ली, सारी चीज़ें भीख मांग ली हर किसी से। मदद के लिए मैं अमानतुल्लाह खान जी के पास भी गया, जो हमारे यहाँ के एमएलए रह चुके हैं, एमएलए है भी शायद, अभी भी है। और यहाँ की जो काउंसलर रही है महिला काउंसलर अरीवा जी, उनके पास भी जा चुका हूँ मैं, जो कांग्रेस से महिला काउंसलर है। जो सोनू चौहान जी है बीजेपी के यहाँ के काउंसलर जो है, वहाँ भी गया हूँ मैं, और उनका घर ज़्यादा दूर भी नहीं है, मेरे घर से एक गली एक रोड छोड़ के, उनके पास भी गया मैं। इन सब ने हमें ये बोल के टाल दिया कि यार नहीं, मैं नहीं आ पाऊँगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी कुछ दिक्कत आ रही है, मेरा कोई केस चल रहा है। यार कल को अगर तुम वोट के लिए आओगे, अगर हम भी यही बोले, इससे अच्छा तो लोकतंत्र हटा दो, एक काम करो संविधान को भी सारी चीज़ें हटा दो। मैं तो खुद कह रहा हूँ, एक राजतंत्र बना दो, एक राजा रहेगा, ज़िंदगी भर राज करेगा, जो होगा वो करने दो। कम से कम शिकायत तो नहीं रहेगी ना 36 देश के, मतलब 36 राज्य वालों से, 36 नेतागिरी से। एक राजा रहेगा, कम से कम उसके पास जाएंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, भीख मांगे, उसी से करेंगे। अब 36 के पास जा रहे हैं, 36 अलग अलग रिप्लाई दे रही है, उसको मैसेज तक कर दिया हमने, फील्डों तक भेज दी, वो रिप्लाई नहीं दे रहा। वो लोकेशन भेज रहा मुझे कि मैं बिहार का लोकेशन, तो मैं भी भेज दूँ कि मैं हैदराबाद में हूँ। लोकेशन भेजना बड़ी बात है आजकल, क्योंकि फेक लोकेशन भेज दी जाती है, कोई सुनवाई नहीं हो रही आज के डेट में। वो सिर्फ अपनी मनमानी करा रहे हैं, वो शायद अपनी मनमानी करा रहे हैं इस टाइम पे। और हर किसी के मन में एक ही चीज़ है, बहन बेटी सबकी होती है। हो सकता है कि दिल्ली पुलिस वालों की बहन बेटी ना हो, इस चक्कर में वो इस दरिंदे को अच्छे से खिला पिला रही है, पेप्सी पिला रही है, सिगरेट पिला रही है, रिमांड के नाम पे उसे घुमाया जा रहा है। ये चीज़ें देखने के बाद भी अगर हम ये सोच रहे हैं ना कि हमें इंसाफ मिलेगा, तो फिर हमसे बड़ा पागल, हमसे बड़ा कुछ मतलब अक्लमंद जो है ना यहाँ के मुसलमान जो है, उन्हें छोड़ दो। या तो हमें चूड़ी ब्याह पहना दो, या तो हमारे नाक छिदवा दो, ऐसा करवा दो। ऐसा कर रखा हमारे दिल्ली पुलिस वालों ने और हमारी सरकार ने। हम कुछ नहीं कर पा रहे। हमारी बहन चली गई है, मेरी खुद की बहन, जो जिस पे हमने गोद में पाला है, उसे कल हम उसे उठा के लेके गए कंधे पे, 4 भाई लेके। हमसे पूछा, हमने उसे हाथों में कंधे पे क्या अपने गोदों में खिलाया, उसे दूध पिलाया, खाना खिलाया। वो चीज़ें नहीं दिख रही इन लोगों को। इन लोगों को बस ये दिख रही है कि हाँ यार मुसलमान की तो बेटी है, क्या होगा, आज है कल नहीं है, छोड़ दो। अगर ये हिंदू की होती, मार देते गोली, बिल्डोजर चला दिया होता, घर मार दिया जाता, सारी चीज़ें कर दी जाती। ये सारी चीज़ें ना सिर्फ हम लोगों के साथ है। हमारी गलती बस ये है, वो लड़के की गलती नहीं है, ना उस लड़की की गलती है। गलती सिर्फ मेरी है और मेरे पूरे परिवार की कि मैं मुसलमान हूँ भारत देश में रह के। और शायद आज मेरी कोई दूसरी कास्ट होती ना, मुझे इंसाफ 2.5 से 3 घंटे मिल चुका होता और कुछ नहीं करना मुझे। अगर इंसाफ दिलाना है दिल्ली सरकार है, भारत सरकार को अगर लगता है कि इंसाफ चाहिए या देना चाहिए, तो एक काम करो, 2.5-3 घंटे में अपने हर जगह इनकाउंटर मारे ना, मगर केस में आज तक ये चल रहा आजकल। अब मार दो ना 2.5-3 घंटे में इनकाउंटर, क्या दिक्कत आ रही है? अगर आप कहते हैं ना कि कोर्ट की और संविधान की तो वैसे भी धज्जियां उड़ रही है। अब केस तो कोर्ट में जाता नहीं है, उससे पहले आरोप तय होने से पहले उसका एनकाउंटर हो जाता है, बुलडोजर चल जाता है, तो कोर्ट तो वैसे भी अब एक नाम मात्र रह गया है। तो उसी तरीके का इंसाफ इसकी फैमिली के साथ क्यों नहीं हो रहा है? जब एक जगह पर एक मर्डर होता है, उसके अगले दिन उस आरोपी का एनकाउंटर हो जाता है, तो फिर यहाँ पर तो एक महिला है, एक बेटी है जो कि प्रेग्नेंट थी, और एक मर्डर का केस नहीं, उसके ऊपर 2 मर्डर का केस लगना चाहिए। उसके पेट में बच्चा था,
और उसने मार करके उसको वहीं पर मार दिया और ख़त्म कर दिया सब कुछ एक झटके के अंदर। इन सारे जो परिवार की जो एक खुशहाली थी उसको उजाड़ दिया। देखिए, प्रेम प्रसंग का मामला था, लड़की उसके साथ रिलेशनशिप में थी, लिव इन में रहती थी, जैसा श्रद्धा और आफताब के केस में देखा गया था। पर जब वहाँ पर श्रद्धा को मारा गया तो उसके बाद क्या हुआ, किस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया गया, ये हम सब ने देखा और हम भी जिम्मेदार है, जो हमारा मीडिया है, जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं। लेकिन आज यहाँ पर वो लोग कहाँ हैं? आज यहाँ पर एक बेटी के लिए आकर के कोई आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा है? आज यहाँ पर कोई महिला संगठन आकर के आवाज़ क्यों नहीं उठा रही है, क्यों नहीं लड़ रही है उसके लिए? जब परिवार वाले कह रहे हैं कि थाने में बिठा करके आरोपी को चाय, कोल्ड ड्रिंक और सिगरेट पिलाया जा रहा है, तो इन लोगों पे क्या बीत रही होगी। और ये लोग नाउम्मीद इसलिए हो गए हैं क्योंकि ये लोग मुसलमान हैं। ये लोग कह रहे हैं कि अगर हम हिंदू होते ना तो अभी तक हमें इंसाफ मिल चुका होता, उसके घर पे बुलडोज़र भी चलता, उसका एनकाउंटर भी होता और हमें इंसाफ मिल चुका होता। लेकिन हम लोग मुसलमान हैं, बस इसी चीज़ का इनको दुख है कि हमें इंसाफ नहीं मिल पा रहा क्योंकि हम मुसलमान हैं। आप माँ हैं, माँ है, आप देखिए माँ की हालत देखिए आप। जी भाई तो बेहोश पड़ा है, थाने के वहां तक गए थे हम लोग, कुछ भी नहीं सुनवाई हुई। पुलिस वाले घर लेके आए उसको, हम लोग गए, उतने देर में पुलिस वाले घेर के ले गए उसको। हम लोग भागते भागते गए, उतने देर में गाड़ी भगा दी उन लोगों ने। क्या सुनवाई हो रही है? कुछ सुनवाई नहीं है, किसी चीज की रिपोर्ट नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रहा। रिपोर्ट तक चेंज कर दी उन लोगों ने, कोई रिपोर्ट तक भी नहीं है हम लोगों के पास, कोई प्रूफ नहीं दिया जा रहा हमसे। क्या करें हम? दूध लेके गया था, इज्जत से रख लेता, इज्जत से तक नहीं रखा उसने। ऐसी मौत दी है कि कुछ कहने का नहीं उसको। हम खुद देख के अपनी बहन को हम खुद देख के तरस गए। हमारी बहन क्या थी, कैसे क्या हो गई हमारी बहन? कुछ भी नहीं था हमारी बहन के अंदर, और वो ऐसा दिया था हमने अच्छा खासा उसको। उसकी सास ससुर सब भगे हुए, जो लड़का मारा जिसके साथ था तू, उसको तो दे देता, उस तक को नहीं है, उस तक को नहीं पकड़ा अभी तक। और लड़के को बाकायदा घुमा रहे, जिस कपड़े में गया था आज तो नहा धो के तैयार होके आया था वो यहाँ पर, जैसे उसकी बारात निकल रही थी। क्योंकि वो हिंदू का है, हम मुसलमान हैं, इस वजह से हम ये नहीं बोल रहे, हम ये बोल रहे हैं पंच की बेटी है, पंच की बेटी। आज हम रहते हैं, हम रहते हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि वो हिंदू मुसलमान, हम पंच की बेटी है। आज हमारे साथ हुआ, आज हमारी बहन के साथ हुआ, कल को किसी बहन के साथ होता, उसको भी तो इंसाफ मिलती। हमें भी इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। अभी सभी लोगों की गिरफ्तारियां नहीं हुई है ना इस मामले किसी में? जांच की नहीं, उन लोग जांच पड़ताल ही नहीं कर रहे। हाँ। उन लोग जांच पड़ताल ही नहीं कर रहे, उन लोग सुनवाई नहीं कर रहे। हमने खुद दिया लड़के को, चाहते तो हम मार भी सकते थे। जब इतने जन हैं, एक दो भाई नहीं है उनके, 18 भाई हैं, बहनें इतनी बड़ी है, मार सकते थे, लेकिन नहीं मारा हमने। क्यों? क्योंकि हमारी पुलिस करेंगी कोई कार्रवाई, इसलिए दिया हमने उन्हें। उम्मीद में थे आप? हाँ, और वो उम्मीद में थे, फिर भी थाने के सामने जनाजे को रख करके आप लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ता है। सब करा, हाँ, नहीं दिया, कोई इंसाफ नहीं दिया। आज भी गए हम, आज भी भगा दिया गया, लेडीज पुलिस को खड़ी कर दी गई। जिप्सी इतनी तेज भगाई जो जिप्सी पकड़ में नहीं आई उनकी। क्या करें हम, कहाँ जाए? कुछ भी नहीं है। एक भाई आए थे हमारी मदद के लिए, उस टाइम पे हमारे लिए खड़ा हुए थे वो, उनको भी दिल्ली पुलिस उनको भी गाली दी जा रही है कि तू है कौन, मतलब अब्यूजिंग उनको भी करे जा रही है। अब हम किससे उम्मीद रखें कि कौन हमारी मदद करेगा? वो जो जिसने मारा है हमारी बहन को, उसके दोस्त यार आके यहाँ पे गाली दिए जा रहे हैं कि मुल्लों को से मार देंगे, मुल्लों को से मार दूंगा मैं। भारत सरकार हमारी है, तुम्हें पता है कि कौन बैठा हुआ है, हिंदू राज्य चलेगा, हिंदू राष्ट्र बना के दिखाएंगे। यार हमारी क्या गलती है? आपका राज्य बना के रखो ना, हमारा क्या जा रहा है? अगर आपको हमसे दिक्कत है या कुछ भी है, अब सर हम आके हमें लिख दो ना, लिख के बोल दो कि भाई जितने मुसलमान हैं इंडिया में नहीं रहेंगे, जितनी भी जो भी संपत्ति हम तो वैसे ही बेच के जा चुके अपनी बहन के चक्कर में, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा और बेच के कहीं और चले जाएंगे। पर बोलो तो सही, हमसे दिक्कत है तो, पर इंसाफ तो दो। उसने ही ताला खोला और उस हाल में बॉडी था, पूरा आसपास में बर्तनें फैली हुई थी और पूरी वो नीली पड़ी थी, पूरा हाथ वाथ ये सब टूटा हुआ था, उसका गर्दन घूमा हुआ था, ये पूरा नीला था, थप्पड़ों के निशान, जूतों के निशान, जैसे कि उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है। और ये एक जन का काम नहीं है, ये 3-4 लड़कों का काम है, क्योंकि वो नशेड़ी था, स्मैक पीता था। जिस कमरे में उसकी बॉडी मिली गई है वो उसका सास का घर था, उसमें उसकी सास रहती थी, और जिस रूम में वो रहता था वो कहीं और है। रात 2 बजे जब मेरी बहन की शादी थी, वो लड़की खुद आई थी देखने के लिए। किसी ने उसको बताया कि तेरी वाइफ उधर गई है देखने के लिए, वो यहाँ से मारता हुआ उसे लेके गया।
लेके गया, जिस रूम में वो रहता था उस रूम मकान मालिक ने कमरा नहीं खोला रात 2 बजे, तो वो अपनी माँ के कमरे में लेके आया और उसके साथ ये सब किया रात 2 बजे। उसके 4 दोस्त इन्वॉल्व है इसमें। वो लड़का नाम नहीं बता रहा, पुलिस वाले कोई रिएक्शन नहीं ले रहे उसके ऊपर। हम खुद उस लड़के का नाम बता रहे हैं, हम फोटो दिखा रहे हैं, घर बता रहे हैं, फिर भी पुलिस वाले कोई रिएक्शन नहीं ले रहे। बोल रहे हैं कि वकील का वो आने दो, वकील हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, हमें आगे से ऑर्डर मिलेगा जब हम कुछ कार्रवाई करेंगे। कैसे कार्रवाई करोगे सर? आज 6 दिन हो गया, कैसे कार्रवाई करोगे? ये कोई कार्रवाई हो रहा है? ये कोई सुनवाई हो रहा? हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा, कोई पुलिस वाला हमारे नहीं सुन रहे। क्या सजा चाह रहे हैं आप लोग, क्या मिलना चाहिए उसको सजा के तौर पे? फांसी दो या उसको इनकाउंटर करो, यही उसकी सजा है। जैसे उसने हैवानियत दिखाई है ना, उस लड़की का हाल अगर कोई भी देखता तो उसका रूह कांप जाती। उस लड़की का वो हाल था, वो लड़की पूरी लीली हो चुकी थी। इतना उसको इतना मारा है ना कि जैसे कोई कुत्ते को भी नहीं मारेगा, ना बिल्ली को मारेगा, ना किसी को मारेगा, उसे भी दया आ जाएगी। तेरे साथ तो उसने जीने मरने की कसमें खाई थी, हैं? तेरे साथ तो तुमने क्या क्या सपने देखे होंगे, क्या 1 मिनट में तोड़ दिए वो सारे सपने। आप हिंदू हैं? हाँ, मैं ऐसी हूँ। आप फिर इस केस में हाँ। जहाँ पर एक मुस्लिम मरा है, आप क्यों इनका साथ दे रही हैं? क्यों? वो मुस्लिम की बेटी नहीं है वो, और ना वो हिंदू की बेटी है, वो पूरे समाज की बेटी है। हिंदू मुस्लिम अगर देश सोचेंगे, में जिस तरीके का माहौल चल रहा है उसमें इसी नज़र से देखा जाता है कि कौन हिंदू है, कौन देखो, मुसलमान है, सबका कैसे नजरिया अलग-अलग है। कैसे इंसाफ किसको कैसे दिया जाए। हाँ। सबका नजरिया अलग अलग है। आपका क्या नजरिया है जो आप मेरा मुसलमान नजरिया की बेटी के लिए आवाज उठा रहे हैं? मेरा नजरिया ये है, वो मुसलमान की बेटी नहीं है, वो मेरी बेटी है। हाँ। मेरा नजरिया ये है। मैंने ये नहीं सोचा कि वो मुसलमान की है या हिंदू की है। हिंदू की बेटी के साथ भी हो सकता है ये। हिंदू की बेटी के साथ के कब सोचेंगे कि ये हिंदू की है, मैं कुछ नहीं करूँगा। उसको जो करना होगा ना, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, उसको करना ही होगा। किसी की सोच नहीं बदल सकते हो, ना किसी की नेचर को कोई तुम कुछ कर सकते हो, ठीक है ना। हम ये चाहते हैं उस लड़की को इंसाफ मिले, जो उसकी जो रूह, उसकी जो। आप पहले मिली थी उससे कभी? किससे? निशा से? निशा तो हमारे घर की बेटी है, वो हमारी गली की बेटी है। कैसा व्यवहार रहता था? बहुत अच्छा व्यवहार है, अच्छी बेटी थी। और किसी का व्यवहार गलत होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे मार दोगे। मार तो नहीं सकते ना। व्यवहार इन द सेंस की बोल चाल में हेलो आंटी कैसी हैं, ये सब इस तरीके से बोलना। अच्छा, बहुत अच्छा व्यवहार था, अच्छी लड़की थी। हाँ। वो पता नहीं उसके झांसे में कैसे पड़ गई, नहीं तो वो लड़की ऐसी नहीं थी। तो निशा भी हिंदू बन गई थी क्या? वो अपना धर्म छोड़ दिया था उसने? को औरत की कोई जात नहीं है, वो जिसके साथ जाएगी वो उसकी जात वही है। मतलब आप कह रहे औरत की कोई जात नहीं होती है, वो जो उसका भाई जो वो मुसलमान के गई तो मुसलमानी, हाँ। हिंदू के गई तो हिंदुआनी, हाँ। यही है ना। तो फिर वो हिंदू हो गई। जब वो हिंदू हो गए तो आप सब लोगों ने उसके बाद भी एक्सेप्ट किया उसको? हाँ, हमने एक्सेप्ट किया। वो अपने घर खुश थी, हम अपने घर खुश थे, हमारी बातचीत नहीं होती थी। अच्छा। हमने बातचीत करना छोड़ दिया था, हमारी बातचीत नहीं, वो खुद हमसे बात नहीं करना लेकिन कोई दिक्कत नहीं था कि निशा हिंदू बन गई है? नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं थी। हम कभी कभी सारा- झगड़ा कुछ भी नहीं, हमने उसके घर में जाके कुछ भी नहीं बोला। मतलब आज ऐसा तक कुछ होता तो हम अपने मोहल्ले में रहने नहीं देते। हाँ। इतना बड़ा उसका परिवार है, पूरा कुनवा बसा हुआ है, इतने सारे मौसा मौसी मामा लोग बसे हुए हैं। हम अपने कॉलोनी में उसे रहने नहीं देते। अगर हमें कोई आपत्ति होती उसके रहने से, हम जब ही मार पूरी देते। तरीके से हिंदू रीति रिवाज के तहत वो- हाँ, शाम गई है, खाटू शाम भी गई है, खूब मांग वांग सब भरती थी, हिंदू रिवाज वो पूरा निभाती थी। शनिवार को देखते थे उसे। हाँ, पूरा वो पूजा पाठ जो भी हिंदू धर्म में होता है वो सारा फॉलो करती थी वो। तो लड़का किसी दल वगैरह से भी जुड़ा हुआ था? इस वो बात किसी दल से नहीं था। दल में वो तो 1 नंबर का गंजेड़ी, स्मैक की, कोई नशा नहीं था जो वो नहीं करता था। मुझे ये सोचो उस लड़की ने उसमें क्या देखा। जी? चोरी चमारी सब करता था, वो काम धंधा कहाँ करता था। अच्छा, जितेंद्र कुमार जी हैं, इस केस को भी जितेंद्र कुमार जी ही देख रहे हैं। सर, आप कैसे देख रहे हैं कि फिर से एक और मुसलमान की हत्या हो जाती है? इस सर- बार तो लड़की है, वो भी 3 महीने की प्रेग्नेंट। देखिए, इस केस में अगर आप देखेंगे बारीकी से तो ये केस हिंदू बनाम मुस्लिम के पुलिस बनाम मुस्लिम है। उस लड़की की मौत का असली जिम्मेवार जो है वो जो एसआई था अजय चौहान जी। 2024 में इन्होंने कंप्लेंट दी कि बेटी हमारी लापता है, किडनैप हुई है। उस लड़के का नाम बताया, नाबालिग थी, 16 साल की थी। उस समय अगर उस पर एक्शन लिया जाता तो ये दिन आज ना देखना पड़ता। उस दरमियान 1 साल वो गायब रहे।
पुलिस उनको ट्रेस नहीं कर पाई। 1 साल के अंदर वो 5 महीने की एक बार प्रेग्नेंट हो चुकी। उस समय उसकी उम्र 16.5-17 साल रही होगी। अबाउट हुआ बच्चा, फ़ोटोज़ हैं जो इन्होंने मुझे दिखाई। उसके बाद वो वापस आई, पुलिस स्टेशन आई, उसको 1-2 महीने के लिए जो बच्चों की जुवेनाइल वो होती है उसमें रखा भी गया। वहाँ से यही लोग छुड़ा के लाए, फिर 3 महीने इनके साथ रह के उसी लड़के के साथ भाग गई। जब कोई बच्चे की आप कंप्लेंट देते हैं कि गायब है या किडनैप हुआ है, जब वो आता है तो उसका मेडिकल होता है। मेडिकल के अंदर बाकायदा आता है कि उसके साथ फिज़िकल रिलेशन बने या नहीं बने। और इसके अंदर तो जब वो 5 महीने की प्रेग्नेंट रह चुकी थी तो बिल्कुल आया होगा। उसी टाइम अगर पॉक्सो लगा करके उस लड़के को बंद करना चाहिए था, किडनैपिंग में भी बंद होता और पॉक्सो में भी बंद होता। उस टाइम पुलिस ने अगर अपनी जिम्मेवारी निभाई होती तो आज वो बच्ची जिंदा होती, आज उसको इन लोगों को रोना ना होता और ये सारा काम ना होता। आज भी पुलिस की जो गतिविधियाँ हैं वो सारी संदिग्ध हैं। उस लड़के को एक अरेस्ट कर रखा है, उसके साथ जो दोस्त थे वो सारे भागे हुए हैं, फरार हैं। और देखिए पुलिस का जो रवैया आज देश में ये हो चुका है कि मुसलमान के प्रति, मुसलमान की कंप्लेंट पे काम ही नहीं करना है, मुसलमान के फेवर में कुछ करना ही नहीं है, वो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बना ये हुआ है। जैसे जनाजा रख करके ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो फिर मुझे वो तौहीद का केस भी याद आया, नांगलोई वाला। उसके परिजन भी थाने के सामने उन्होंने जनाजा रख करके प्रोटेस्ट किया, बदले में इंसाफ की जगह मिली लाठियाँ। यहाँ पर भी जनाजे को रख करके थाने के सामने प्रोटेस्ट किया, इंसाफ के बदले मिली फिर यहाँ पर भी गालियाँ। देखिए आज़ादी के 76-77 साल बाद भी अगर आपको प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है तो यह अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इतने साल आज़ादी के हो गए, एक तरफ मोदी जी दुनिया में ये कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी 4थे नंबर की इकोनॉमी बन गई है, हम इसे 2रे नंबर की इकोनॉमी बनाएंगे, हम पूरे देश दुनिया में सबसे आगे निकल रहे हैं। ऐसे आगे निकल रहे हैं कि लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है थानों के सामने एक FIR लिखाने के लिए। जो एक्यूज हैं, जिन लोगों ने मारा है, मुझको लगता है मुसलमान, इन अदर वर्ड्स यू कैन से मुस्लिम्स को, आज हमारे देश में मुस्लिम्स को ये करना पड़ रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और चिंतापूर्ण विषय है। इसके ऊपर अगर जल्द से जल्द ये लोगों ने कुछ नहीं किया और दिल्ली पुलिस ने अपनी कार्रवाई की जो शैली है उसको नहीं बदला, तो मुझे डर है सर कि जो जुर्म और जो सहने की इंतहा होती है वो अब शायद चरम पे आ चुकी है। जैसे आमतौर पे बात होती है ना कि ये हिंदुओं की सरकार है, ये मुसलमानों की हिमायती वाली सरकार है, तो उसी तरीके से अब थाने को भी बदल देना चाहिए। एक थाना बना देना चाहिए हिंदुओं का, दूसरा थाना बना देना चाहिए मुसलमानों का, एक को भगवा रंग से पेंट कर देना चाहिए, एक को हरे रंग से पेंट कर देना चाहिए। नहीं तो पर हरे रंग वाले में रहेगा कौन? हरे रंग में तो खाली ही रहेगा, वहाँ तो आप चीख चिल्लाई करते रहिएगा, कोई सुनने वाला तो होगा नहीं। तो ऐसा बना के भी क्या कीजिएगा? वहाँ जब कोई अफसर होगा ही नहीं, किसी को पावर दीजिएगा ही नहीं, तो वो थाना भी करेगा क्या? तो इसका आप सीधा सा मतलब समझें, इनको अब आवाज़ उठानी होगी, हर जुल्म के अगेंस्ट इनको आवाज़ उठानी होगी, इनको एकत्रित होना पड़ेगा। ये इकट्ठा होंगे, सरकार जागेगी, सरकार समझेगी इनके दुख को, पीड़ा को, सरकार तक इनकी आवाज़ पहुंचानी होगी। अब नारा दिया जाता है ना सर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर अभी तो चलिए हम बाकी जो हत्याएं हुई उसको छोड़ देते हैं, यहाँ पर तो एक प्रेग्नेंट लड़की को मार दिया गया है ना सर। सर देखिए, इसके अंदर बलात्कार, डबल मर्डर, सारी चीज़ें हैं। और एक्शन क्या है? दिल्ली पुलिस का एक्शन बहुत वही ढुलमुल। एक लड़का है, उसको बस पकड़ रखा है, उसके यार दोस्त सारे गायब हैं, उसका जीजा इन्वॉल्व है, वो गायब है। जिस टाइम पे ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, जीजा बोल रहा था कि मैं गोली मार दूंगा तुम लोगों को, ये कर दूंगा, बहुत धमकियां आ रही हैं। लेकिन वही वाली चीज़ है कि पुलिस कुछ भी एक्शन लेने से डरती है। मुसलमान की लड़की मरी है, ये चीज़ जब हम गाँव में थे तो ये सुना जाता था कि गाँव की लड़की है, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि ये हिंदू की या मुसलमान की लड़की है। आप पुराने किसी भी लोग से पूछेंगे तो आपको यही सुनने में मिलेगा ये फलाने गांव की लड़की है। उस गांव की लड़की यानी जिस गांव का लड़का होता था, उस गांव का कोई भी आएगा तो उसको मेहमान यानी कि जवाई वाली फीलिंग के साथ पूरा आदर सत्कार किया जाता था। पूरे गांव के किसी भी जाति का कोई भी आदमी आ जाए। और आज उस संस्कृति को ख़त्म करके आज हमने क्या कर दिया है, एक ही गली में रहने वाले लोग हिंदू मुसलमान में बट गए। आपने तरुण मर्डर केस में देखा, उन जो सारे हिंदू हैं वो रह रहे हैं, मुसलमानों के सारे घर खाली पड़े हैं, लूट लिए गए, सबको तबाह कर दिया गया। और अभी तो वहाँ सुअर भी ले आए हैं।
वो सब आप देख ही रहे हैं। तो एक ही गली में रहते हुए जो सालों से सौहार्द बना हुआ था, इतने सालों से साथ रह रहे थे, 50-50 साल हो गए साथ में रहते लोगों को, आज वो एकदम से 2014 के बाद हिंदू और मुसलमान में कन्वर्ट हो गए। आज इनकी बेटी की शादी थी तो ये भाई जाते थे, इनकी बेटी की शादी थी तो वो लोग करते थे, जो मेहमान आते थे वो सब दूसरों के घरों में ही रुकते थे। छोटे छोटे घर हैं भाई, सारे इकट्ठे एक घर में तो नहीं रुक सकते, सब अपने दरवाजे खोल देते थे मेहमानों के लिए। लेकिन आज मोदी जी के आने के बाद देश के अंदर हालात इतने बदल गए हैं कि ये मुसलमान की बेटी है तो हिंदू दरवाज़ा नहीं खोलेगा, ये हिंदू की बेटी है तो मुसलमान दरवाज़ा नहीं खोलेगा। आज एक बात बड़ी स्वाभाविक सी चीज़ है, उसी गली में ये महिला रहती हैं जिनसे अभी आपने सवाल किया कि आप हिंदू होकर के ऐसी बात कैसे कर सकती है। माने आप खुद अचंभित हैं कि एक मुसलमान के लिए एक हिंदू महिला नहीं बोल सकती। भाई क्यों नहीं बोल सकती? उनकी भी तो उतनी ही बेटी है, जिस गली में वो पली बड़ी है वो, मैं कह रहा हूँ पूरे मोहल्ला पूरा गांव की बेटी कहलाती है। उसके अंदर ये बांट जो की गई है ये सिर्फ और सिर्फ 2014 के बाद हुई है। उससे पहले ये बांट हमने कभी नहीं देखी, कहीं नहीं देखी। आप किसी भी गांव में जाइए, आज भी पुरानी संस्कृति के जहाँ लोग मिलेंगे वो सिर्फ इतना बताएंगे फलाने गाँव की लड़की है, फलाने गांव का लड़का है। वो ये कभी नहीं होगा कि फलानी अमुक जाति की लड़की है या हिंदू या मुसलमान की लड़की है। जितने भी गांव के लोग होते हैं वो उस गांव की पूरी आदर सत्कार करते हैं जहां का लड़का होता है, और लड़की वाला कोई भी अपार्ट फ्रॉम एनी कम्युनिटी कास्ट वो उस गांव के किसी भी शख्स से मिलेगा तो उसको वही रिस्पेक्ट देगा। तो वो कल्चर हमारा धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है, ख़त्म कर दिया, काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया। कुछ जगहों पे बचा होगा तो मुझे पता नहीं, लेकिन अब दो भाग में देश को बांटा जा रहा है, एक तरफ हिंदू, एक तरफ मुसलमान। और मुसलमान इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पीड़ित है, उसके लिए आवाज़ उठाना अनिवार्य हो चुका है। वो क्यों नहीं समझ रहा, क्यों एकत्रित नहीं हो रहा, ये मुझे नहीं समझ आ रही है। वही वाली चीज़ है कि अभी उसके घर पे आई है, मेरी बारी अभी दूर है, जब मेरी आएगी मैं तब देखूँगा। आज इस बच्ची के साथ हुआ, कल किसी और की बच्ची के साथ होगा। अभी आपने देखा होगा, क्या नाम था उसका, नीलम, उसके साथ भी सेम केस है। उसके अंदर तो वो तो हिंदू थी और दूसरा पक्ष भी हिंदू था, लेकिन क्योंकि दूसरा पक्ष, लड़के वाला पक्ष पैसे वाला था, उसका सुनवाई नहीं हो रही है। ससुर उसका एमसीडी में है, नौकरी वोकरी जाता नहीं है, लेकिन वहाँ पे वही हालात हैं। तो दिल्ली पुलिस या तो हिंदू हिंदू है तो देखती है पैसे वाला कौन है, उस तरफ हो जाती है। और अगर हिंदू मुसलमान है तो फिर तो मुझे बताना ही नहीं है किस तरफ होती है, चाहे पैसा हो चाहे ना हो। दिल्ली पुलिस किसके लिए काम कर रही है भाई? 99% तो ये है, देखो वो सारे उनकी पीड़ित की माँ बैठी हैं, ये बच्चे बैठे हैं, इतने इनका भाई है। 99% है हम लोग सारे के सारे। तो ये किसके लिए काम कर रही है दिल्ली पुलिस? यहाँ से लाश लेके, इसी कॉलोनी की पुलिस थाना है ना ये, लाश लेके जा रहे हैं लोग, हैं वहाँ पे सामने आपके रख रहे हैं, सिर्फ ये मांगा है एफआईआर की कॉपी दे दो, फास्ट ट्रैक करो, न्याय दिलाओ। हंस रहा है ऐसे चो मुँह पे, माँ की गाली दी, बहन की गाली दी। 2 आरवीज आई थी, राइट कंट्रोल वैन। क्यों आई थी भाई? ये तो सारे इलाके के लोग हैं, इनमें से बाहर का कौन है? निशा के लिए अगर आवाज़ उठा रहे, हिंदू भी था, बहुत कल हिंदू था, सब ने आवाज़ उठाई। तो वहाँ पे जिहादी का मतलब क्या है? माँ की गाली देने का मतलब क्या है? पीटने के मतलब क्या है? इनको उल्टा बोलने का मतलब क्या है? पुलिस वाला हंस क्यों रहा है? की बात हुई है ना। हु इज़ द पुलिस वर्किंग फॉर इफ़ नॉट देम? ये 99% है, हम लोग हैं जो इनको हमारे टैक्स के पैसे से, 3800 के गैस हो गया है, उस पैसे से इनकी वर्दी आती है ना। तो किसके लिए काम कर रहे हैं? डेड बॉडी लेके क्यों जाना पड़ रहा है? यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे? और अगर यहाँ पे आ रहे, बदतमीज़ी क्यों कर रहे हैं? हु इज़ द पुलिस वर्किंग फॉर? यहाँ पे सोनू चौहान है, बीजेपी का नेता है, क्यों नहीं आया? वो ट्रिपल इंजन सरकार है ना, सीएम भी उनकी है ना, रेखा गुप्ता औरत है ना, गलत तो नहीं बोल रहा, औरत है, रेखा गुप्ता औरत है। सोनू चौहान को पता है, उसके गली के सामने यहाँ से रोड क्रॉस करके घर है, क्यों नहीं आया? अमानतुल्लाह वोट मांगने आया था, कचरे की बात उठाई, किसी ने नहीं सुना। मैं कचरे की आवाज़ उठाता हूँ, कोई नहीं सुन रहा, ठीक है, क्यों नहीं आया? काउंसलर भी नहीं आएगा, क्यों? अरीबा खान भी नहीं आई तो वहाँ पे सीएम खुद आएगी। आज तरुण मर्डर केस में सीएम खुद उसके घर गई है, लेकिन क्योंकि यहाँ मुसलमान की बेटी मरी है तो यहाँ आपका काउंसलर भी नहीं आएगा पूछने। नहीं आई, नहीं आई। अरीबा खान औरत हैं, उनके पास ये लोग भीख मांगने गए थे मदद के लिए, वो नहीं आई। नहीं आई। हाँ, वो तो बोलती है कि मैं समाज की बेटी हूँ, ओखला की बेटी हूँ। किसकी बेटी है वो? इनकी, अगर इनके लिए 99% के लिए नहीं है तो किसके लिए है? इनके भाई के लिए, उस बेटी के लिए नहीं है तो किसके लिए? यहाँ पे लाश थी भाई, सबको पता है, सब लेके गए हैं साथ में, इनको डंडे दिखाए हैं। एक लाश नहीं बल्कि 2 लाश थी, एक उसके पेट के अंदर।
एंड दे ट्राइंग टू हाइड दैट एज वेल। तो किसके लिए काम कर रहे हो आप? क्यों हो? अगर आप नहीं संभाल पा रहे तो क्यों हो? गिव इट टू द पब्लिक, देन दे विल डिसाइड। अंकित को वापस मांग रहे हैं हम कि हम देखेंगे, फिर हम देखेंगे, देख ले, देखो हमारा न्याय देखो फिर। मगर वो भी नहीं करना है, इनको डंडे से धमकाना है, राइट कंट्रोल वैन लाना है। लो, ये कोई टेररिस्ट है? आतंकवादी जैसा सुलूक किया हाँ, जा ये रहा कोई था। टेररिस्ट है? अपने केस की बात हो रही है, टेररिस्ट हैं ये लोग। आप लाठी मार रहे हो, हंसोगे मुंह पे। इनकी माँ को एफआईआर की कॉपी देने के लिए बोला, मेरे को बोल रहा है तू भड़का रहा है इनको। एफआईआर की मैंने फिर से बोला, इंग्लिश में बोला, सर आई नीड दी कॉपी, आश्वासन दीजिए इनको कि काम होगा, लोग पकड़े जाएंगे। हंस रहा है मेरे मुंह पे, माँ की गाली दे रहा है, इनको डंडे दिखा रहे। औरतों को गिन के 3 महिला पुलिस वाली थी सिर्फ कल, और औरतें ही औरतें भरी हुई थी। तो ये है न्याय? ये संविधान में तो नहीं लिखा कहीं पे भी। इनका नया बीएनएस जो है उसमें भी नहीं लिखा कहीं। कानून है ना, औरतें होंगी, ये बराबर है, कानून ये कहता है। हम, अगर मुझे तो नहीं लग रहा, कल दिखा भी नहीं। एक कॉपी के लिए मुर्दा को लेके हम पुलिस थाने में प्रोटेस्ट करने लगेंगे। दैट इज वेयर द लॉ हैज कम टू, दैट्स हाउ लो वी आर लिविंग एट। फिर तो जनता को करना चाहिए ना न्याय। शर्म आती है अंदर से, मतलब कि, या फिर कुछ अजीब सा लगता है कि हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं? या इन लोगों को देख- डर लगना खत्म हो गया किसी को भी। एक रिस्पेक्ट थी पुलिस की, प्यार था, ऑनर था उनके वर्दी की। माय नाना वाज अ पुलिस, दिल्ली पुलिस ऑफिसर, राइट? ही हैड रिस्पेक्ट। अभी क्या है? माँ की गाली दे रहा है, बोल रहा है मारेगा जिहादियों को, है डंडे दिखाने, वीडियो बनाऊंगा बोल रहा है। हु आर यू? हु आर यू? इफ नॉट फॉर मी, हु आर यू? किसके लिए काम कर रहा है तू? सर, जब दिल्ली पुलिस ही कह रही है कि जिहादी, जब मुसलमान जब प्रोटेस्ट करता है उसको कह रही है कि आप जिहादियों के लिए आवाज़ उठा रहे हो, तो बाकी दल लोग फिर तो वो लोग भी कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं। एक पूरे समुदाय को जिहादी के नाम से जब आप संबोधित करते हैं तो क्या बीतती है, वो एक मुसलमान ही इसका दर्द समझ सकता है। पर यहाँ पर तो दिल्ली पुलिस कह रही है। एक कॉमन कंसेंसस बनाया जाने की कोशिश की जा रही है बार बार स्टेट के द्वारा, और लेकिन जो इस तरह का ग्रूसम केस है, वो जैसा हमारी हिंदू बहन ने कहा कि वो लड़की जो थी, आप उसको सिर्फ लड़की के तौर पे इसको अगर हम कम्युनल एंगल से ना भी देखें तो एक लड़की के साथ इतनी ज़्यादा ग्रूसम घटना होती है और कुछ कार्रवाई नहीं, ऐसा क्यों? और वहाँ पे ये जो पुलिस का देखने का नज़रिया है और जिस तरह से ट्रीट किया, वहाँ पर अपने आप वो क्वेश्चन उभरता है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं वो। एक त्रिशा मर्डर केस होता है कुछ दिन पहले और देश में सनसनी फैल जाती है। एक निशा मर्डर केस में वो क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ पर आरोपी मुसलमान नहीं है। हाँ, ये प्रत्यक्ष होता जा रहा है और ये नैरेटिव ये स्टेट की वजह से बन रहा है, उनके रवैये के वजह से बन रहा है। जब हम सुबह अखबार खोल रहे हैं और ये देख रहे हैं कि इसके लिए प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है जनाजे को लेके, और एफआईआर की कॉपी अभी तक उपलब्ध नहीं है, तो हम क्या कहें? तो फिर सर वही बात हो जाती है कि नारी अधिनियम बिल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी दिल्ली का सड़क पर उतर करके अपोजिशन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी। आज एक नारी मरी है पेट में बच्चा लेकर के, उसके खिलाफ कुछ भी नहीं, उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। सर देखिए, मैंने बहुत बार कहा है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अब एक चीज़ देखिए, जब आज के दौर में एक शब्द क्या है वो, जिहाद, लव जिहाद का जब बोला जाता है, उसी टाइम पे एक भगवा लव ट्रैप ये शब्द चल रहे हैं। और उसके लिए आप अगर सोशल मीडिया देखेंगे तो वहाँ पे कुछ लोग कहते मिलेंगे आपको कि अगर आप 2 साल तक किसी मुसलमान की लड़की को रख करके मार देते हैं तो 5 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा, वगैरह वगैरह। ऐसा मुसलमान की लड़की से शादी कर ले तो 30,000 रुपया मिलेगा। तो ये सब चीज़ें जो प्रोवोक किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं उसी चीज़ों से एक कुंठित मानसिकता के साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और लोग आज सोशल मीडिया में इतने ज़्यादा इंडल्ज हो चुके हैं, इतने ज़्यादा उतर चुके हैं कि एक मीडिया बाइट बनाने के लिए, एक इंस्टाग्राम की रील बनाने के लिए उसके ज़्यादा फॉलोअर हो गए, इसलिए भी मर्डर होते हुए हमने देखे हैं कि इसके फॉलोअर हमसे ज़्यादा क्यों हैं। उस चीज़ पे जुवेनाइल्स हैं, एक दूसरे का मर्डर कर रहे हैं, पीछे की स्टोरी कोई और होती है, पुलिस ये कहानी दिखाती है कि भाई इंस्टाग्राम की वजह से मर्डर हो रहे हैं। तो आप ये चीज़ समझिए, अब देश के अंदर
इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है हेट स्पीचेस को। हमारे अभी अगर आप देखेंगे कि अगर मुसलमान कोई एक छोटा सा शब्द भी बोल दे तो दिल्ली पुलिस उठा के यूएपीए में अंदर कर देगी। उसी टाइम पे कोई हिंदू जितना मर्जी चिल्लाए, उत्तम नगर में हम खून की होली खेले, खून की होली, ये सब कितना आज भी वो था आजाद एग्रेसिव, हो रहा है। जितना ज़्यादा फूले बोला काटे गया जाएंगे, काटे ये थोड़ा में जाएंगे, नारा लग रहा है। सब आपने देखा। और पुलिस उस टाइम पे मूक दर्शक बन जाती है। लेकिन आप अगर एक शब्द बोल देंगे तो उसी टाइम आपको यूएपीए में उठा के बंद कर दिया जाएगा। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल आप जेएनयू में देख चुके हैं। उमर खालिद और कन्हैया कुमार, शर्जिल इमाम। हाँ सॉरी, शर्जिल इमाम। शर्जिल इमाम आज अंदर है, कन्हैया कुमार बाहर है। दोनों एक ही साथ थे, एक ही स्टेज था, एक ही बात थी, लेकिन बायसनेस आपको दिख जाएगी। तो इस चीज़ को अब आपको समझना होगा, मुसलमानों को एक होना होगा और एक होकर के आवाज़ उठानी होगी। बल्कि मैं तो कहूँगा दलित और मुसलमानों को एक साथ होना होगा, क्योंकि दलित जिस रेट से पिटता आ रहा था उसका रेशियो कम नहीं हुआ है, लेकिन मुसलमान क्योंकि पहले नहीं पिट रहा था अब पिट रहा है और उसका रेशियो बढ़ गया है, तो दलित अब दिख नहीं रहा है। मॉब लिंचिंग आज भी दलितों की उतनी ही हो रही है, घोड़ी आज भी नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, मूछ आज भी नहीं रखने दी जा रही है, उनके साथ वो अत्याचार एज इट इज़ हैं। लेकिन क्योंकि मुसलमान और हिंदू को हाइप किया गया है तो वो सारी चीज़ें चली गई मुस्लिम हिंदू के ऊपर, तो अब वो दलितों के साथ जो अत्याचार है वो दब गए हैं। वो खबरें बाहर नहीं निकल करके निकल भाई सब गोदी मीडिया है, कहाँ से निकालेगी? आज कोई भी चीज़ आप देख लो, आज इतनी बड़ी घटना हो गई, कोई नेशनल मीडिया आया है? किसी नेशनल न्यूज़पेपर में ये खबर आई है? नहीं आई है। लेकिन यहीं अगर एक और केस जो अभी बता रहे थे, पूरा देश का मीडिया भरा पड़ा था, पूरे देश के न्यूज़पेपर, नेशनल चैनल सब वही दिखा रहे थे दिन रात। तो ये चीज़ें तो अब आप सबको समझनी होंगी और समझ आ चुकी हैं। बाकी क्यों उठ नहीं रही आवाज़ ये मुझे नहीं समझ आ रहा है। जी ठीक।